चलो मेरे लाल पिलास माने मिले। आज हम लोग पढ़ेंगे आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। ध्यान से देखना है। 2022 में 4 क्वेश्चन, 2023 में 21 में 4, 20 में 4 और 19 और 18 में 5-5 प्रश्न पूछे गए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये जो कंपटीशन है, ये जो श्रृंखला का प्रयोग, ये 3 प्रकार से मुख्य रूप से होता है। एक होता है संख्या के आधार पर परिवर्तन, संख्या में बढ़ जाएगी घट जाएगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है आकृतियों के घूर्णन के आधार पर। घूमेगा कैसे? जैसे ये घड़ी, अब ध्यान से देखना, ये क्या है? घड़ी। अब देखिए घड़ी क्या है, किधर घूम रही है? इधर। तो ये जब घड़ी के दिशा में घूमेगी, इसको कहेंगे घड़ी की दिशा में घूमना। मतलब ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, इसको कहेंगे घड़ी के दिशा में घूमना। और यदि ये अपोजिट घूमेगी, कहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। तो मतलब इसमें क्या है, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर। अब क्या है, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये 0 डिग्री है, यहां से लेकर कोई क्या होगा, एक कोण बढ़ेगा, 90 तक बढ़ेगा। कोई क्या करेगा, 180 घूम जाएगा पूरा का पूरा। कोई क्या करेगा, यहां से 270, कोई पूरा 360 घूम जाएगा, जहां है फिर वहीं आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार का ध्यान क्या रखना है, एक घड़ी के दिशा में घूमेगा, एक घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। बस यही घूमना है, चाहे बाएं से दाएं घूमेगा, चाहे दाएं से बाएं। इधर से इधर घूमेगा, मतलब दाएं से बाएं घूमेगा, इसको कहेंगे हम घड़ी के दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज। जब घड़ी बाएं से दाएं की तरफ घूमेगा तब कहेंगे इसको एंटी क्लॉक। एंटी मतलब अलग, विपरीत। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। अब सबका मैं एक एक उदाहरण दूं। अब है चित्र की संख्याओं में परिवर्तन। ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं। अब देखिए ये सर्कल बना, सर्कल कै है? एक है। ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल कै है? 2। ये देखिए क्या है, सर्कल। सर्कल एक से क्या हो गया? 3। अब देखिए एक था, ये 2 था, तो ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा क्या, कितना परिवर्तन होगा? मतलब चित्र की संख्या में 3 है तो 4 आएगा। अब देखिए 4 कौन है, एक ये है, एक ये है। अब हम ध्यान देखेंगे हमेशा कि ये इसका ये हुआ, इसका कौन होगा? तो आंसर हमारा क्या होगा? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा है चित्र की भुजाओं में परिवर्तन। भुजा में परिवर्तित होता है। भुजा में क्या परिवर्तन होता है, ये ध्यान देखिए। अब इसमें देखिए सब लोग बैठे रहेंगे अच्छे से। इसमें देखिए 2 साइड है, एक और एक 2। इसमें 3 साइड, साइड मतलब भुजा, 3 भुजा है, 1 2 3। भुजाओं में परिवर्तन ध्यान रखना है, ये हमारा है भुजाओं में परिवर्तन। ये 3 प्रकार का होता है भुजाओं में परिवर्तन। इसमें 2 था, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया। अगले में क्या आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। लेकिन 4, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या होता है, 5 आता है। तो 5 आएगा। तो देखिए ये सर्कल हो गया, नहीं होगा। ये 5 है, यस होगा। ये 4 है, ये 6 नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा, ये। इस तरह के प्रश्न आएंगे। अब इसी में फूल की पंखुड़ी आ जाएगी। एक में एक पंखुड़ी रहेगा, दूसरा में दूसरा पंखुड़ी रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, ये है, ध्यान से देखेंगे और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये एक पंखुड़ी हुआ, अब 2 हुआ, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मान लो यहां पे क्या रहता, कुछ नहीं रहता, तो अगला जो हमारा आंसर होता उसमें 5 होता। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अब ढंग से देखना है। अब हमारा है, ये समझ में आ गया, भुजाओं में परिवर्तन, ठीक। अब नेक्स्ट है चित्र के घूर्णन के आधार पर। हमने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब भुजाओं में परिवर्तन में क्या है, अच्छा इसमें रूप। भुजाओं में परिवर्तन देखिए क्या है, भुजाओं में परिवर्तन में आप देखेंगे क्या हो जाता है, सॉरी घूर्णन। घूर्णन में देखिए क्या परिवर्तन होता है। घूर्णन में क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे, ये यहां एंगल है, ध्यान से देखिए यहां है। अब ये क्या हो गया, यहां से यहां चला गया। मतलब आप क्या देख रहे हैं, वर्ग है, और वर्ग के भुजा में यहां से क्या आ गया, यहां आ गया। फिर ये यहां से यहां आ गया, तो अगला क्या होगा, यहां से यहां आएगा। तो फिर उसके बाद देखिए गोला में सर्कल क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से यहां आ जा रहा है, तो यहां से क्या होगा, ऊपर होगा। मतलब कौन होगा, पहला आंसर सही होगा। समझ में आ गया? फिर से दोहरा रहा हूं। इसमें देखिए सर्कल, ये
सर्कल है और क्रॉस है। सर्कल और क्रॉस जो है वो वर्ग के इस कोने से इस कोने, मतलब कितना डिग्री बढ़ रहा है, 45 डिग्री बढ़ रहा है। यहां से इस कोने से इस कोने आ रहा है, इस कोने से इस कोने आया, फिर इस कोने से नीचे आया, फिर नीचे से कहां आया, यहां होगा। फिर देखिए ये कहां आया, ये आया यहां, फिर दूसरे में आया यहां, तो तीसरे में क्या होगा, यहां। मतलब हमारा आंसर ये से होगा। ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा क्या है, रूप एवं आकार में परिवर्तन। रूप मतलब उसका गुण। जैसे आप लड़की हो, एक लड़का है, तो रूप और आकार में परिवर्तन। इसमें क्या है, इसमें देखिए सारी आकृति बराबर है, बस परिवर्तन क्या हो रहा है, रूप में हो रहा है। इसमें देखें ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, इसमें देखें एक छायादार हो जा रहा है, इसमें दो छायादार हो रहा है, तो तीसरा क्या होगा, जिसमें तीनों छायादार हो जाए, रेखांकित हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। समझ में आ गया? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अच्छे से सुनिए। इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें चतुर्भुज था, फिर तीनों की आकृति बराबर है, ये पूरा ब्लैंक था, इसमें क्या हो गया, एक रंगीन हो गया, इसमें दो रंगीन हो गया, तो तीसरा जो होगा वो तीनों रंगीन होगा। ये आपका आकृति श्रृंखला पूर्ति करना है। समझ में आ गया सबको? फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूं, ये तीन प्रकार का होता है। संख्या के आधार पर परिवर्तन, संख्या आपने देख लिया, मैं आपको एक उदाहरण दे दिया फूल वाला भी। दूसरा देखे आप चित्रों भुजाओं में परिवर्तन, इसमें 2 था, 3 हो गया, 4 हो गया, तो अगला 5 हो गया। इसके बाद इसमें घूर्णन के आधार पर, घूर्णन के आधार पर हमने क्या बताया था कि घूर्णन जो है वो क्या है, यहां से यहां हो जा रहा था, मैंने 45-90 डिग्री घूम जा रहा था। और उसके बाद हमने आपको बताया रूप एवं आकार में परिवर्तन। यही सारे आपके आकृति श्रृंखला पूर्ति का पूरा है। ध्यान रखना है, ये जो घड़ी है इस घड़ी के दिशा में घूमेगा या इसके विपरीत घूमेगा। जब दाहिने से बाएं तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसको घड़ी की दिशा कहेंगे, और उल्टा घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा। और मुझे आशा है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर आज इसको खत्म करके कल फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।